हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ अपना ये नैब बार बनाया था। ठीक है। और ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था जिसके अंदर ये साइन इन वगैरह लिखा आता है। और एक ड्रॉप डाउन रह गया था अपना इसमें। ये पार्ट और क्रिएट करना है। ट्रिपल डॉट। तो गेट बूटस्ट्रैप में आएंगे और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर देखो बटन के ऊपर बना हुआ है ये। तो हमें भी कुछ ऐसा ही क्रिएट करना है। तो अपने पेज में आइए। आज 4 तारीख हो गई, 4 के अंदर ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन अवेलेबल है। इसका करेंगे हम कॉपी। यहाँ पर पेस्ट। क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके अंदर? नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस। और इसका इमेज भी गेट कर लो। हेलो। इसके ऊपर वाले फ्लोर पर बैक साइड में प्रैक्टिस लैब है। टाइम से पहुंचोगे तो मिल जाएगा खाली। हाँ, इस टाइम तक तो वो लोग रिजर्व हो जाता है ना पूरा वो। नहीं, एक ही प्रैक्टिस लैब। हाँ, वो आप विनोद सर को बोल सकते हो, वो अरेंज करा देंगे। सागर सर को भी बोल सकते हो, वो भी अरेंज करा देंगे। तुम तो उनसे शायद पढ़ भी रहे होगे कोई ना कोई टॉपिक। कौन पढ़ रहा है? ये पढ़ रही शायद, क्या नाम है? सागर सर से कुछ पढ़ रहे थे ना तुम? खत्म हो गया, लेकिन जान पहचान थोड़ी खत्म हो गई। हाँ बस, तो सॉफ्टवेयर तो खत्म हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि सॉफ्टवेयर खत्म, अब हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं। सर की क्लास एक, मैं चेक करके बताता हूँ सर की क्लास फ्री है कि भरी रहेगी। सागर सर के तीन बैचेस होते हैं और उनका टाइमिंग नहीं पता मुझे क्या है। तो कम से कम उनके 3 स्लॉट फ्री रहते हैं। तो फ्री स्लॉट बन के बैठ जाया करो। वो आपको विनोद सर बता देंगे वहाँ से। एडमिन से पता कर लेना, नेहा मैडम से पता कर लेना सबसे ऊपर। तो फ्री स्लॉट में अगर आप बैठोगे ना तो कोई मना नहीं करेगा। जैसे मेरे तो क्या, सुबह से लेकर शाम तक के सारे स्लॉट पैक होते हैं। हाँ, मेरे तो कोई दिक्कत, मैं कोई मना भी नहीं करता। पढ़ने वाले बनो, मुझे क्या दिक्कत है। चलिए, एडवर्टाइज। और लास्ट है हमारे पास डाउनलोड ऐप।
तो एक बार लाइव आके देखेंगे क्या चेंजेस हमारे वेब पेज में हुए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये चारों बन गए। अब यहाँ पर ये लॉगिन जहाँ लिखा रहा है इसको हमें ट्रिपल डॉट से रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, आइकन्स, आइकन में यहाँ आ जाओ और यहाँ पर आप सर्च करेंगे वर्टिकल। वर्टिकल में आपको डॉट मिल गए। यहाँ से आपने इसको गेट कर लेना है और जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ पर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आपका वर्टिकल वाला पार्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी इसका CDN भी लगाना पड़ेगा। नीचे आओ, लिंक कॉपी करेंगे, कोड में आएंगे ऊपर, अब चेक करेंगे यहाँ पर देखो ट्रिपल डॉट आ गया। अब ये लिंक राइट हैंड साइड पर खुल रहा है और हमें खोलना है इसको फ्लिपकार्ट की तरह अंदर की तरफ। वो हट जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल वो ड्रॉप डाउन के इंडिकेशन के लिए आता है। जैसे फ्लिपकार्ट में देखोगे ना तो यहाँ पर भी आ रहा है, ऐसे हमारे में भी आ रहा है। तो हमें इसको बंद करना है। तो बंद कैसे करते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन सर्च करेंगे। ड्रॉप डाउन में आपको पोजीशन मिलेगा, ड्रॉप स्टार्ट, यानी जब लोग क्लिक करें तो इधर की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो हम वहाँ पर लगा देते हैं ड्रॉप स्टार्ट, ड्रॉप डाउन के ऊपर। ठीक है, तो अब ये देखो इसका प्लेसमेंट इधर की तरफ आ गया ना, इधर तो खुल गया लेकिन आइकन हमें नहीं चाहिए। तो आइकन को हटाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और यहाँ क्लिक करेंगे और इस क्लास को करेंगे कॉपी और यहाँ पर लिखेंगे कस्टम CSS। ये क्लास है, सॉरी मैंने गलत क्लास ले लिया। इस क्लास को कॉपी करेंगे और बॉर्डर जो है यहाँ पर आप लिख देंगे बॉर्डर नन। इससे क्या होगा, देखो हमारी वेबसाइट से चला गया। अब ये पार्ट हमें नीचे लेके आना है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ये नीचे की तरफ खुल रहा है ऐसे ये भी नीचे ही खुले, लेकिन अंदर की तरफ खुले। तो अंदर तो आ रहा है, नीचे करना है। नीचे करने के लिए क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और ये जो विंडो है यहाँ पर देख रहे हो टॉप से 0, तो ये नीचे आ गया। राइट वाला पार्ट आप यहाँ से 0 कर देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो इस क्लास को हमें कंट्रोल करना है बेसिकली। कोड को कमेंट करो, एक बार रीचेक करना पड़ेगा, कुछ गलत जा रहा है। इंस्पेक्ट पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, टॉप से 100%। ठीक है, ये टॉप से जाएगा 100%। रीलोड एंड क्लिक, नीचे आ गया देखो, ऐसा चाहिए। ठीक है, अब माउस ओवर पर कुछ बटन जैसा फील आना चाहिए।
हम इसको कस्टम भी बना सकते हैं। ये परफेक्ट सेंटर में है हमारा, देखते हैं कहाँ पर है, परफेक्ट सेंटर है कि नहीं है। एरोज हमने ऑफ किया, उसकी वजह से वो ऑफ तो हो गया, लेकिन परफेक्ट सेंटर पर नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे के साथ ही जाएंगे। इसके नीचे कुछ हमारे ये बने हुए हैं, ठीक है, इमेजेस, इनको हमने बेसिकली क्रिएट करना है। और कंटेनर की जो विड्थ है वो 1600 पिक्सल की है, और फ्लिपकार्ट का जो कंटेनर होता है वो 1320 पिक्सल का होता है। तो क्या करोगे, यहाँ पर क्लास डिफाइन करोगे, डॉट कंटेनर, यहाँ लिखेंगे मैक्स विड्थ 1600 पिक्सल। तो देखो कंटेनर जो हमारा वाला है वो बड़ा हो गया इस तरह से, क्लियर है। अब ये कैटेगरी हमें बनानी है ऊपर, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंटेनर डिफाइन कर लोगे और उसमें अपना काम कर लोगे। तो हमने शायद ये ऑलरेडी बना के छोड़ा हुआ एरिया अपना, इसमें हमें काम करना है। तो कंटेनर है हमारे पास, रो है इस तरह से। तो इस तरह से टोटली 11 इमेजेस हैं। पहले तो इन इमेजेस को निकाल लो इसमें से, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सभी इमेजेस आ गए यहाँ पर। तो या तो डाउनलोड कर लेना, डायरेक्ट लाइव लिंक भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ हमें कस्टम कोडिंग्स के लिए करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कैटेगरी बार, यहाँ लिखेंगे ओवरफ्लो एक्स में ऑटो, वाइट स्पेस यहाँ पर डिफाइन करेंगे नो रैप, बैकग्राउंड कलर इसमें क्या वाइट, तो यहाँ पर वाइट डाल दो। पैडिंग 10 px, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0, और बॉर्डर बॉटम से कुछ डालना चाहते हो तो डिफाइन कर दो 1 px सॉलिड। ये आपका बार बन गया। इसमें बनाएंगे कैटेगरी आइटम, इसमें लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, विड्थ यहाँ पर तो विड्थ सबका रैंडम है, डिपेंड कर रहा है कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल मैं विड्थ एक टेंटेटिव 90 px ले लेता हूँ। इस तरह से आप इसमें डिफाइन कर लो, ठीक है। मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। कलर और फॉन्ट साइज 14 px हमने कुछ डिफाइन कर लेना है। अब इसमें जो इमेज है उसकी बात करेंगे। img एलिमेंट विड्थ 64 की इमेज है, हाँ 64 px, हाइट, मार्जिन फ्रॉम बॉटम
5px। तो ऐसा हमने कुछ डिफाइन कर लेना है। और यहाँ जो हमने एरिया बनाया इसके अंदर आप इसको वन बाई वन कॉल करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना इस कंटेनर को ऐसे रखेंगे, कैटेगरी बार, और पी एक्स एक्स एक्सिस में डालेंगे 3। और इसके बाद आप यहाँ डिफाइन करेंगे डॉट कैटेगरी आइटम, इसके अंदर IMGSRC, और यहाँ डिम में लिख देंगे मिनट्स। तो फर्स्ट इमेज लिंक कॉपी, SRC में पेस्ट, ALT में मिनट्स। बस इसी को आप पेस्ट करते जाएंगे। फिर क्या है, टॉप ऑफर्स, तो पहले ये 2 चला के देखो क्या आउटपुट आ रहा है। बन गया। इस तरह से डिफाइन कर लो। तो ऐसे सबको डिफाइन करते जाओ। टॉप ऑफर के बाद जैसे ये हो गया, ये भी हो गया, ये ले लो, इसका नाम क्या है, मोबाइल एंड टैबलेट्स। टीवी एंड अप्लायंसेस, फोटो बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स, होम किचन, फर्नीचर, फ्लाइट बुकिंग्स, तो कुछ इमेजेस हम लोग ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं अपनी मोबाइल तक। मोबाइल के आगे वाला पार्ट आपने बनाना है। जैसे ये मोबाइल हो गया, मोबाइल के बाद है आपका टीवी एंड एक्सेसरीज,
तो गलत हो गया कहीं पर। ठीक है जी, तो इस तरह से ये पार्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। कर देंगे, अभी तुमने जस्ट टेंटेटिव ऐसे डिफाइन किया। तो कैटेगरी में हमने यहाँ पर डिफाइन किया था अपना, और इसको हमने डिस्प्ले रखा है इनलाइन ब्लॉक। इसका रख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और ये अच्छा था, पता कैसे चलेगा। तो देखो क्या होता है ना कि अब जैसे ये बड़ा करना था, हमने बड़ा कर दिया ना, हमने सबको क्या वाला 100% में डिवाइड कर दिया इक्वल। तो देखो अभी क्या था, थोड़ी देर पहले हमने इसकी एक विर्थ सेट करके रखी हुई थी कि इतना ही विर्थ रहेगा। यहाँ लिखा था हमने विर्थ कहीं 90 पिक्सल। तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। हमने बोला भाई सब जो है 100% एरिया डिवाइड करेंगे चारों तरफ से, तो सबने बराबर कर लिया। तो आपने जैसे बोला कि सर ये हमारा साइड में आ रहा है, तो हमने फ्लैक्स लगा दिया उसके अंदर। हाँ, तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा ना उस चीज़ के लिए कि ये गलत है ये सही है। जॉब पर ना, तब तक तो तुम बहुत परफेक्ट हो जाओगी। अब आप पूरा सेम बना के एक बार को किसी को कंफ्यूज कर दोगे, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। चलो, इसका देखो अभी वाला एरिया अवेलेबल हमारे पास, ये हमें बनाना है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स हैं, और एक यहाँ पर ये इमेज भी अवेलेबल है। तो आपको एक कंटेनर बनाना है। इसमें 2 कॉलम बनेंगे। हम इसका एज्यूम कर लेते हैं कि 2 कॉलम है, और ये वाले कितने कॉलम है, 10 कॉलम है। इस वाले कॉलम में इमेज को कॉल करूँ, img src images क्लास img फ्लूइड। तो देखो आधे में आ रहा है इमेज, ये हमें राइट हैंड साइड पर रखना है सिर्फ।
इसी तरह से इस वाले कॉलम में ये लिखेंगे हम लोग 10 कॉलम, यहाँ लिखेंगे 2 कॉलम, तो 12 कॉलम का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट डालने हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉलम के अंदर फिर से रो, रो के अंदर कॉलम। अब कितने बनाने में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए इस टेक्स्ट को गिरा। ऐसा कुछ हमें बनाना है, ठीक है। तो वापस आप ऊपर वाली अप्रोच के साथ भी जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कार्ड वगैरह भी कॉल कर सकते हो। कॉपी पेस्ट, इमेज का नेम, टाइटल है मोटरोला, प्राइस FW बोल्ड, तो ये बन गया अपना। ऐसे में 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 बन गए, ठीक है। ये काम करो, अब फोटो बदलो। वो अभी कर लेंगे मैनेज, उसकी टेंशन मत लो। अब इमेज क्या हो रहा है, हमारा बड़ा हो रहा है, ठीक है। इमेज बड़ा ना हो, यहाँ लिखिए IMG फ्लू,
इसमें यानी कि 100% की वो लगी हुई है। तो हमें इस क्लास को फाइंड करना है और चेक करना है प्रॉपर्टी क्या है इस पर। कार्ड, कार्ड के अंदर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट साइज कितना आ रहा है हर एक इमेज का, 152, 152, ठीक है। CSS में आएंगे, बेल यहाँ डाला है 94/120, 100/120। अच्छा, हर एक इमेज का साइज अपना अलग है। वो प्रोडक्ट जिसने शूट किया होगा उसने अपने हिसाब से डाला है। तो कार्ड का हम लोग फिर साइज़ ये नहीं रख सकते, हमें मैक्सिमम देखना पड़ेगा मैक्स साइज़ कितना आ रहा है। देखो इमेज छोटे को हमारे, अब ये सेंटर में आ जाए, सेंटर हो गया इस तरह से। अब देखो इमेज हमारी पिक्सलेट नहीं हो रही है, बॉर्डर ख़त्म करेंगे, बॉर्डर 0, देखो बॉर्डर रिमूव हो गए। टेक्स्ट में सेंटर रखना है, सेंटर हो गया। बटन हमें चाहिए नहीं, पूरे में कहीं पर भी जाए हैंड का सिंबल बना हुआ जाए। यहाँ जाएंगे, अंडरलाइन को रिमूव करना है, कुछ गैप मेंटेन करना है ऐसा सेक्शन में।
नीचे का पूरा पार्ट है एक कंटेनर में आएगा। अब नैप के नीचे का जितना पार्ट है आगे से नीचे कलर। हेलो। हाँ अच्छा। हाँ पेट पे हल्का मसाज कर दो। हाँ जी चलिए इधर फोकस कीजिए। तो हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज किया अपना। तो यहाँ पर अब हमें सेक्शंस जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं ऊपर देखते हैं कुछ गैप अवेलेबल है, नीचे कुछ गैप अवेलेबल है, फिर जब हम लोग इस सेक्शन में आते हैं यहाँ पर भी कुछ गैप अवेलेबल है ना। इसको कैसे मेंटेन करेंगे गैप को? तो नैबार के जस्ट नीचे जो हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया है कंटेनर, इस कंटेनर में आपका कलर एज इट इज रहेगा। इस तरह हमें गैप मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ लिखेंगे इस कंटेनर वाली क्लास पर my, लेट्स से हमने पुट किया 3, तो क्या होगा ऊपर और नीचे गैप मेंटेन होगा। हेलो। हाँ जी। हाँ वो वीवो से बात कर लो, उसको पेन ज़्यादा हो रहा है, चले जाओ एक बार उसके पास। चलिए तो यहाँ पर मार्जिन फ्रॉम बॉटम एंड यहाँ पर लिखेंगे PT फ्रॉम टॉप, इस तरह से। तो देखो हमारी वेबसाइट में ऊपर नीचे गैप बन गया। इसी तरह से इसके बाद में हमें गैप क्रिएट करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर MB3 मत लगाओ। आप क्या करेंगे, जो क्राउजल है ना हमारा, वहाँ पर लिख देंगे MY3। तो ऊपर नीचे हमारा बराबर गैप बन जाएगा। देखो ये बन गया ऊपर नीचे, यहाँ देखो यहाँ पर और इधर। अब यहाँ देख रहे हैं सेक्शन में एक बैकग्राउंड कलर फिल हो रखा है, तो ये कलर हम भी फिल करेंगे अपने सेक्शन में। तो यहाँ जाके कंटेनर रो, रो के अंदर कॉलम है। आप इस कॉलम को देंगे BG वाइट। तो देखो हमारे सेक्शन में नहीं, ये हमारा नहीं है, हमारे सेक्शन में कलर आ गया इधर। इस तरह से ये पार्ट अपना क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो हमने लाइन यहाँ लिखी है, बेस्ट डील्स ऑन स्मार्टफोन, आप इसको साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे 2 या 3 जिसमें आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। इसके बाद में हम कंटेनर को ट्रेस करेंगे यहाँ पर कि कंटेनर की टोटल हाइट कितनी है। तो ये हमारा कंटेनर है इस तरह से। नीचे का जो एक्स्ट्रा खाली एरिया आ रहा है वो इस इमेज की वजह से आ रहा है। इमेज का जो हाइट है उसी के हिसाब से कंटेनर स्ट्रेच हो रहा है।
तो ऑफिशियल वेबसाइट में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो नीचे का स्पेस हमारा खाली है इसके अंदर, जैसा यहाँ पर है, लेकिन हमारे में कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हमें गैप मेंटेन करना पड़ेगा ऊपर नीचे यहाँ। चलिए यहाँ आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉलम में my3, तो ऊपर नीचे गैप मेंटेन होगा। ये बार अपना ओके है क्या? साइज बड़ा हो गया, फॉन्ट साइज वो तो कर सकते हो, उसमें क्या है, और छोटा कर देते हैं। 4 कर दो, तो इस तरह से सेक्शन बन जाएगा आपको। ऐसे फिर ये वाला सेक्शन आप देखो तो कंप्लीट विड्थ के अंदर बना हुआ है और साथ में इसमें बटन भी अवेलेबल है। इस तरह का जो सेक्शन हम लोग बनाते हैं वो क्राउजल, आउल क्राउजल से बनाते हैं। आउल क्राउजल, तो यहाँ पर आप देखो सिंगल सिंगल हम लोग मूव करा सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी मैं आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। फिलहाल हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। यहाँ पर 3 इमेजेस हैं। बिल्कुल नीचे आएंगे, ये कंटेनर है अपना, कंटेनर के बाहर आइए, कंटेनर रो, अरे यार ये तार कहाँ फंसी हुई, रो, उसके अंदर 3 कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में IMGSRC, ऐसे 2 और, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्या करना पड़ेगा, ये तीनों कॉलम बहुत इजीली फिट हो जाएं, IMG फ्लूइड हो गए तीनों कॉलम सेट। अब इसमें भी ऊपर नीचे में गैप बनाना है। PX0 MY3 बन गया गैप। इसी तरह से ये बिल्कुल बाहर तक टच हो जाए, जैसे ये निकल रहा है, तो जो आपने क्राउजल बनाया था सब सेट हो गया। तो सारा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाते जाओ। और इसमें शायद डेटा भी लोड हुआ नहीं है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये देखो, अब इसमें कॉलम में हमने 3 तो बना लिए, लेकिन आगे फिर और प्रोडक्ट आ गए, तो आप फिर से कंटेनर और 3 कॉलम बनाओगे। लेकिन इस तरीके से नहीं जाएंगे हम इसमें, क्योंकि ये तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डायनामिक डेटा आ रहा है पीछे से, कभी ज़्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, तो इसका टेक्निक हमें बदलना पड़ेगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर फोटो नहीं चेंज कर रहा हूँ, पहले नो कॉलम कर लेते हैं। तो 9 में हमने इसको रिप्लेस किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। लेकिन हमें इसको एक ही रो में ये बताना है कि हमें 9 चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, रो में रो कॉल्स 4 3 बन गया। देखो, इसका दिन में हमें गैप भी मेंटेन करना है, तो यहाँ लिखेंगे G3,
गैप भी बन गया, देखो बढ़िया से बन गया ना, सेम चीज़। बस अब फोटो बदलने का टाइम आ गया यहाँ से। नहीं, एक ही कंटेनर के अंदर एक ही रो में हमने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया, बार बार वाला काम नहीं। अगर मैं ये टेक्निक नहीं बताता तो आपको 3 रो बनाने पड़ते। ठीक है, हम 3 रो से बच गए। चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में, देखो बढ़िया से सारे आ गए इसके अंदर। फ्लिपकार्ट ने नीचे कोई कलर डाल रखा है? नहीं है, इनका भी ऐसे ही ट्रांसपेरेंट। तो बहुत बढ़िया से इनका देखो गैपिंग भी इक्वल नहीं है, और हमने अपना गैपिंग देखो कितना बढ़िया बेहतरीन रखा है, बराबर है ना। तो इससे हमने और बेटर क्रिएट किया। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखोगे तो स्क्रॉलिंग वाला है, यानी कि जब मैं आपको आउल क्रॉजल सिखा दूंगा तो उसके अंदर बनाएंगे सारे पार्ट को। अब यहाँ देखो कुछ इस तरह का सेक्शन है, यानी कि 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, फिर उन कॉलम के अंदर भी फिर और कॉलम्स बने हुए हैं। तो ये वाला तो डायरेक्ट बन जाएगा, सिंगल इमेज है। तो सबसे पहले हम अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर कंटेनर, उसके अंदर रो, और उसके अंदर कॉलम। यहाँ लिखेंगे px 0। तो 3 कॉलम, थर्ड कॉलम के अंदर वाली इमेज डिफरेंट इमेज आ रही है। इंस्पेक्ट करो, राइट इमेज गेट करो, अभी भी गलत। और कौन सी इमेज हुई, ये क्या चक्कर है। यानी कि किसी और में है इमेज फिर। और छोटी इमेज, इमेज स्ट्रेच भी नहीं है, तो चक्कर क्या है। ठीक है, तो हम ये इमेज लेंगे, ताकि थर्ड कॉलम के अंदर इमेज आ गई है इस तरह से। ठीक है, डी ब्लॉक W100, यही काम उन्होंने कर रखा है वहाँ पर। ठीक है, और इन्होंने
इमेज को इस सेक्शन के बैकग्राउंड में कॉल किया है, ठीक है, देख रहे हो पैर कटे हुए इनके यहाँ पर, और हमारी इमेज पूरी आ रही है। तो इस सेक्शन की अगर हम लोग विड्थ और हाइट गेट करें, तो जैसे कि ये दिख रहा है 522 710, हम 710 को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव रखेंगे। CSS में आएंगे, विड्थ 100%, हाइट 710, ठीक है। इसको नीचे मार्क करेंगे यहाँ पर, स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच नहीं होने देना है। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फिट कवर, बन गया हमारा भी, सेम आ गया ना आउटपुट, इनका भी ऐसे ही हमारा भी ऐसे ही हो गया। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या जाएगी उस जगह पर, और वो करते करते आएगी चीज़ें। अब ये पार्ट समझेंगे, फिर इसके अंदर हमें 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। तो कॉलम अपने पास अवेलेबल है, कॉलम के अंदर क्या बनेगा, रो, रो के अंदर फिर से क्या बनेगा, कॉलम, ठीक है। और कितने कॉलम बनेंगे, 4, एक रो में 4 है ना, 1 2 3 4, 2 3 4 है ना। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कार्ड को कॉल कर रहा हूँ ताकि ये एरिया फिल हो जाए। ले, ये कोई कोड है, इसमें कंफ्यूज हो गए फिर तो जी ली जिंदगी में। दिन रात इसी में खेलते अब यहाँ देखो गड़बड़ आ रहा है हमारा ना, इसको कैसे फिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं रो बनाया, लेकिन रो कॉल्स 2 बन गए 4, ठीक है। फोटो डाल दोगे अपना सेट हो जाएगा मामला। अब इनमें गैप भी बनाना है, बन गया सभी के अंदर गैप। तो देख रहे हो बूटस्ट्रैप से हम कितना इजीली एकदम रियलिस्टिक चीज़ें अपनी बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी बना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये इमेज है, इसको हमें कॉल करना है, इसके नीचे कहाँ गया VS कोड, नीचे आओ, डॉट कंटेनर रो कॉल px0, बढ़िया। फिर इसमें गैप मेंटेन करना है, क्या लिखेंगे, my3, देखो सेक्शन बन गया अपना।
इसके बाद फिर से वही रिपीटेशन आ रहा है, तो ऊपर वाला सेक्शन कॉपी करके 3 कॉलम डिलीट कर देना, तो आपका 6 कॉलम बन जाएगा। फिर ये सेक्शन आ रहा है ना, इसको भी आप बना सकते हो। अगेन फिर रिपीटेशन आया, यहाँ देखो इनसे गैप भी नहीं मेंटेन हुआ, चढ़ा दिए एक दूसरे पर सामने, कुछ भी एंडसेंट बना देते। हाँ, तो हम भी सही कर सकते हैं, 4 भी डाल लेंगे और सही भी आ जाएंगे। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।